नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों आज हम पोयम लेकर आए हैं एक सेंट्रल आइडिया जो कि लेबरनम टॉप आपके बच्चों 11th क्लास की वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोयम है। इसकी हम यहाँ पर सेंट्रल आइडिया लेकर आए हैं बच्चों। बहुत ही अच्छे शब्दों में मैंने लिखा हुआ है, ठीक है बेटा, और आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे, है ना। देखिए बच्चों, पहले मैं आपको इस कविता के बारे में बता देता हूँ जो कि है द लेबरनम टॉप। बच्चों ये क्या है कि एक लेबरनम का पेड़ रहता है और वहाँ पर क्या होता है बेटा, एक चिड़िया रहती है, ठीक है। गोल्ड फ्लिंच बर्ड उसका नाम रहता है। तो गोल्ड फ्लिंच बर्ड और लेबरनम जो होते हैं बेटा, वो दोनों आपस में बहुत ही अच्छे उनका रिलेशनशिप हो जाता है, यूनिक रिलेशनशिप, अद्भुत रिश्ता हो जाता है बेटा। अगर चिड़िया नहीं रहती पेड़ पर तो बेचारा पेड़ एकदम से पीला पड़ के मृत्यु के जैसे हो जाता है। लेकिन जैसे ही उस पर चिड़िया आकर बैठती है, चहचहाना चालू करती है, फिर से वो ट्री जो है बेटा वो बिल्कुल जीवित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, ठीक है। तो यही इसमें है बेटा। टेड ह्यूज जो यहाँ पर कवि हैं, टेड ह्यूज, उन्होंने बेटा इस पोएम को लिखा हुआ है। चलिए बिना देर के हुए आपको पूरी सेंट्रल आइडिया पढ़कर समझा देते हैं। देखिए बच्चों, लिखा गया है द पोएम यानी कि जो कविता है द लेबरनम टॉप। क्या है बेटा, लेबरनम टॉप इज कंपोज्ड बाय टेड ह्यूज। यानी जो पोयम है लेबरनम टॉप वो कंपोज करी गई है बेटा, उसकी रचना करी गई है बाय टेड ह्यूज के द्वारा, यानी टेड ह्यूज के द्वारा इसकी रचना करी गई है। आगे बात करें बच्चों तो दिस पोयम, दिस माने यह होता है बेटा, पोयम माने क्या होता है, कविता, यानी ये दिस पोयम यह जो कविता है इज अबाउट के बारे में है, ए यूनिक एक अद्भुत, रिलेशनशिप मतलब होता है बच्चे रिश्ता, यानी दिस पोयम ये जो कविता है इज अबाउट ए यूनिक रिलेशनशिप एक अद्भुत रिश्ता है, बिटवीन यानी के बारे में, द लेबरनम ट्री यानी लेबरनम के पेड़ के बारे में, एंड गोल्डफ्लिंच बर्ड और गोल्डफ्लिंच बर्ड के बीच में, है ना बेटा, बिटवीन के बीच में। तो दिस पोयम यानी जो पोयम है बेटा ये एक यूनिक रिलेशनशिप है, एक अद्भुत रिश्ता है, बिटवीन द लेबरनम ट्री यानी लेबरनम के पेड़ से और गोल्डफ्लिंच बर्ड यानी लेबरनम का पेड़ और गोल्डफ्लिंच बर्ड के बीच में बेटा ये एक यूनिक रिश्ता है। आगे देखेंगे बच्चों, द ट्री यानी कि जो पेड़ है बेटा, द ट्री यानी कि जो पेड़ है इज येलो, क्या हो जाता है बच्चे, पीला पड़ जाता है, साइलेंट बिल्कुल चुप हो जाता है, पेड़ बिल्कुल पीला पड़ जाता है, साइलेंट हो जाता है बेटा, एंड डेथ लाइक और मृत्यु की भांति हो जाता है, एंड डेथ लाइक मृत्यु की भांति हो जाता है, बट यानी लेकिन ट्री इज मेड अलाइव, लेकिन पेड़ जो है बच्चे वो क्या हो जाता है, अलाइव हो जाता है, जीवित हो जाता है। बट ट्री इज मेड अलाइव, लेकिन पेड़ जीवित हो जाता है बाय द बर्ड, पक्षी के द्वारा, पेड़ पक्षी के द्वारा क्या होता है, जीवित हो जाता है। एज सून एज, जैसे ही, बर्ड बिगिंस, चिड़िया जो है बेटा बिगिंस चालू होती है, टू चिर्प चहचहाना, एज सून एज जैसे ही, बर्ड बिगिंस टू चिर्प चिड़िया चहचहाना प्रारंभ करती है, द साइलेंट ट्री जो एकदम चुपचाप पेड़ रहता है बेटा, साइलेंट पेड़ रहता है, सीम्स लाइव जीवित हो जाता है, लिव जीवित हो जाता है, एंड फुल ऑफ थ्रिल, एंड माने और, फुल माने भर जाता है, ऑफ माने से और थ्रिल माने होता है बेटा रोमांच से, एंड माने और, फुल माने भर जाता है, ऑफ थ्रिल रोमांच से, और जो पेड़ होता है बच्चे वो रोमांच से क्या होता है, भर जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि लेबरनम टॉप की सेंट्रल आइडिया आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही मैंने हर चैप्टर की सेंट्रल आइडिया बना के रखी है और जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है सब मैंने इस चैनल पर कंटेंट अवेलेबल कराया है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम बच्चों।